हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर प्रवेश सीधू में। कैसे हैं आप? अच्छे हों, आशा करते हैं अच्छे होंगे और लगन से परिश्रम से अपने 2023 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम प्रश्नावली 3.5 में आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया है, तो अब हम आगे तीसरे सवाल पे आते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो या कोई भी आपको सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करिए। तो हम आते हैं अगले सवाल पर। तो क्या है अगला सवाल? है 3.5 का तीसरा सवाल। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। तो किस विधि से आप उपयुक्त मानते हैं? तो ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि इस तरीके सवाल हमने कई बताया है। इससे प्रतिस्थापन और गुणन, वज्र गुणन दोनों से बताना है, करना है। और कौन सा उपयुक्त? जाहिर सी बात है इसमें वज्र गुणन आसान है, दोनों में से कोई भी आसान, आप जिसको ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हल करेंगे। ठीक है, दूसरों के लिए मतलब किसी को प्रतिस्थापन भी सरल लग सकता है, किसी को वज्र गुणन भी सरल लग सकता है। तो हम आते हैं चौथे सवाल पे, तीसरा सवाल नहीं बताएंगे। ठीक है, उसी तरह हमने ढेर सारे सवाल करवाए हैं। तो चौथा सवाल फिर से वही शाब्दिक वाले हैं, समझने वाले। तो चौथे का पहला सवाल देखते हैं क्या है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन तक भोजन करता है, 1000 छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। मतलब एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन तक भोजन करता है, उसके लिए उसको 1000 रुपये देना पड़ता है और साथ में नियत किराया भी देना पड़ता है ना। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन तक भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 देना पड़ता है। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो पूछ रहा है वही हम मान लेते हैं। माना नियत व्यय बराबर x, माना नियत व्यय बराबर x, माना प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, तो इसमें जो विद्यार्थी ए है, विद्यार्थी ए के लिए क्या बोल रहा है? 20 दिन के लिए भोजन करता है। 20 दिन के लिए 20 दिन भोजन के लिए 1000 रुपये देना पड़ता है। 1000 रुपये देना पड़ता है ना, अर्थात एक नियत किराया x तो देना ही है, प्लस 20 गुणे एक दिन का भोजन हमने माना ना, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y, तो 20 गुणे y बराबर 1000। अर्थात पहला समीकरण x प्लस 20y बराबर 1000, समीकरण संख्या 1। ठीक, अब इसी तरह विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए क्या है? 26 दिन के भोजन के लिए 1180 देता है। 26 दिन भोजन के लिए कितना देता है? 1180 रुपये। ठीक है, अर्थात x तो देना ही है, x प्लस 26 गुणे y बराबर 1180। अर्थात x प्लस 1180 सॉरी x प्लस 26y बराबर 1180, समीकरण संख्या 2। अब इसमें हमको कौन सा विधि निकालना है?
किसी बीजगणितीय विधि से, तो इसमें विधि नहीं, जब विधि बोलेगा तो आपको शीर्ष लगाना है। जब किसी विधि से बोल रहा है किस कोई भी लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे आसान क्या है, विलोपन। देखिए x का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है, तो 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 में से 1 को घटाने पर क्या होगा, x प्लस 26y बराबर 1180, x प्लस 20y बराबर 1000। घटाएंगे तो क्या आएगा, x का कट जाएगा, x से x, 26y माइनस 20y 6y बराबर 0। 8 में 0 गया 8, 1 में 0 गया 1 और 1 में से गया 0, 180, अर्थात y बराबर क्या आ गया, 180 बटा 6 अर्थात 30, y बराबर 30। अब y बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे क्या आएगा, x प्लस 20 गुणे वाई अर्थात 30 बराबर 1000, अर्थात x बराबर 3 दूनी 6, 600, इधर चला जाएगा 1000 माइनस 600 अर्थात x बराबर 400। तो अतः हम कह सकते हैं कि छात्रावास के लिए नियत किराया 400 रुपये है और प्रतिदिन भोजन का किराया y 30 रुपये है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो जिससे भी वो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करिएगा। तो जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अगला सवाल भी इसी तरह से, देखो इन सब सवालों को हमें समझना है। ठीक है, क्योंकि सवाल में कुछ भी चेंज कर सकता है वो। अब इसमें 26 दिन के लिए बोला है, सवाल 50 दिन के लिए बोल सकता है, तो उस वहाँ 26 के लिए क्या हो जाएगा, 50 गुणे भाई। ठीक है, तो इन सब सवालों को समझना है। अगले सवाल देखते हैं। इस तरह सवाल हमने करे हैं भिन्न वाले। अगला सवाल क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जो पूछ रहा है भाई, मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर x/y। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में जैसा बोला है वैसा हम कर देंगे। प्रश्न में क्या बोला है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब अंश से 1 घटाया जाता है, तो x अंश है, x में 1 घटा दिया और हर वही रहा, x माइनस 1/y बराबर 1/3। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो 3 का गुणा x माइनस 1 में बराबर 1 गुणे y, अर्थात 3x माइनस 3 बराबर y। तो 3x इसको इधर ले आएंगे, माइनस y माइनस 3 बराबर, समीकरण 1 हो गया है। दूसरा कंडीशन क्या बोला प्रश्न अनुसार, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर में 8 जोड़ दिया जाता है, अंश के बारे में कुछ नहीं करता, अंश वही रहने देंगे, यानी x/y प्लस 8। हर में जोड़ रहा है ना 8, तो y में 8 जोड़ दिया, अंश के बारे में कुछ नहीं करता, अंश वही रहेगा। x/y प्लस 8 बराबर 1/4। ठीक, अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 4 गुणे x बराबर 1 गुणे y प्लस 8 अर्थात y प्लस 8। तो क्या हो जाएगा, 4x इधर आएगा, माइनस y इधर आएगा, माइनस 8 बराबर 0, समीकरण संख्या 2। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें वही कोई भी विधि लगा देंगे। इसमें y गुणांक -1, y गुणांक -1। ठीक, तो 2 में से 1 को घटा देंगे, घटाएंगे क्यों, क्योंकि चिन्ह समान है, जब चिन्ह समान होता है तो घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे क्या आएगा,
4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 और 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, अर्थात माइनस प्लस प्लस कट गया भाई। 4x में 3x x हो गया और यहाँ -8 + 3 तो -5 बराबर 0, अर्थात x बराबर इधर है क्या होगा 5। अब इस x बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे क्या आएगा 3 × 5 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, अर्थात 3 × 5 = 15 और इसको इधर ले आएंगे और ये वही रहेगा -3 बराबर इधर ले आएंगे y, तो अर्थात y बराबर क्या आ गया 12, y बराबर 12, तो x बराबर 5 y बराबर 5। अतः आवश्यक भिन्न बराबर 5/12। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट जरूर करते रहिए। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल हमने बहुत करवा दिए, तो इसको समझेंगे तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और अपने से एक बार जरूर ट्राई करिए, बिना अपने से गणित नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार अपने ज़रूर ट्राई करिए। तीसरा पार्ट, क्या है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? यानी कि एक टेस्ट दिया यश ने, उसमें 40 अंक प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? जब उसके सही उत्तर पर 3 अंक मिलने थे, और अगर अशुद्ध उत्तर होगा मतलब गलत उत्तर हो जाएगा तो उसमें एक नंबर काट लिया जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें जो पूछ रहा है उसमें प्रश्न कितने थे? तो माना यश के टेस्ट में सही प्रश्नों की संख्या बराबर x, मतलब x प्रश्न सही है। ठीक है, इसी तरह माना यश के टेस्ट में गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। जैसे इसके सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। अगर टोटल 10 सवाल है, अगर 7 सवाल सही है, और सही सवाल होने पर 2 नंबर मिलेगा, यानी 7 दूनी 14 मिल गया, और 3 सवाल गलत हुआ तो उसमें जो 3 सवाल गलत हुआ उस पर 1 नंबर कट जाता है। 7 सवाल उसको 14 नंबर मिला, तो 3 सवाल गलत हुआ उसका 1 नंबर कट जाता है। तो 3 51, 1 से क्यों गुणा? क्योंकि 1 नंबर कट रहा है ना, तो उसको माइनस कर देंगे। और यहाँ पे 7 दूनी 14 है, क्योंकि एक सवाल में 2 सही मिल रहा था, तो उसको कितना नंबर मिला? 7 दूनी 14 माइनस 3, अर्थात 11 नंबर मिला उसको। यानी अगर सवाल में इसको अपने दैनिक जीवन से जोड़िए, अगर 10 सवाल का टेस्ट है जिसमें बोल दिया कि 7 सवाल इसका सही है और एक सवाल में 2 नंबर मिल रहा है, तो उसको 14 नंबर मिला। साथ में 3 सवाल गलत भी हो गया और एक गलत होने पर 1 नंबर कट जाता है, तो 3 × 3 कट गया, यानी कम हो गया। तो 14 में से 3 गया 11, इसका मतलब उसको कितना नंबर मिला? 11 नंबर। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी है। तो इसमें हम क्या बताया है? इसमें बोला है कि टेस्ट में सही प्रश्नों की संख्या x है। टेस्ट में सही प्रश्नों की संख्या x है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार उसको कितना नंबर मिला? 40 नंबर। कब मिला? 40 बराबर
सही उत्तर पर 3 अंक, तो सही प्रश्नों की संख्या x, तो x गुणे 3, ठीक है। और अशुद्ध पर 1 अंक कटौती, यानी कि माइनस y गुणे 1। y क्यों 1 का गुणा किया, जैसे अभी 3 सवाल गलत हुआ तो यहाँ पर y गलत हुआ ना, और 1 कटौती हो रही तो y गुणे 1, और 3 गुणे x, x सही है, अर्थात 40 बराबर 3x माइनस वाई। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3x माइनस वाई, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 40 बराबर 0, समीकरण संख्या है। अब इसी तरह दूसरा कंडीशन बोला है कि उसको 50 अंक मिलता। 50 अंक कब मिलता, जब यदि उसके सही उत्तर में 4 अंक मिलते हैं, यानी 4 अंक मिले किसमें, x सही है ना, तो 4 गुणे x, और कितने गलत है y, और y पे कितने अंक कटते हैं, 2, तो -2 गुणे y, ठीक है। 2 से क्यों गुणा किया, क्योंकि 2 अंक कट रहा है, और 4 से क्यों गुणा किया, क्योंकि 4 अंक मिल रहा है सही होने पर, अर्थात 50 बराबर 4x माइनस 2y, अर्थात 4x माइनस 2y, इसको इधर ले आएंगे, -50 बराबर 0। अच्छा, इसको 2 से भाग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 से भाग करेंगे, 2x माइनस y माइनस 25 बराबर 0, समीकरण संख्या 2 हो चुका है। अब 1 और 2 को हल करने के क्या करेंगे, इसका y के गुणांक 1 -1, y गुणांक -1, तो समान है, तो क्या करें, घटा देंगे। तो 2 में से 1 को घटाने पर क्या आएगा, 2x माइनस वाई माइनस 25 बराबर 0, यहाँ पे 3x माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0, घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस प्लस, कट जाएगा, 2x माइनस 3x माइनस x प्लस 40 में से 25 गया 15 बराबर 0, अर्थात x बराबर क्या गया, 15, ठीक है। अब x बराबर 15 किसी एक में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे रहा 3 गुणे x माइनस 15 माइनस 40 बराबर 0, अर्थात 3 गुणे x बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 40 55, उधर जाएगा 15 40 कितना हुआ, तो 3 गुणे x बराबर 40 15 कितना हुआ, 55, तो x बराबर कितना हुआ, सॉरी हमको x बराबर 15 पता है ना, तो हमको y का मान चाहिए, हमने गलती किया है, तो यहाँ पे गलती हो गई है। समीकरण 1 में x बराबर 15 रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 15 माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0, अर्थात 15 3 45 माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0, अर्थात 45 माइनस 40 45 में 40 5 माइनस वाई बराबर 0, अर्थात y बराबर 5। अतः टोटल प्रश्नों की संख्या 15 और 5 20, तो कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 20, ये आपका आंसर है। अतः आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जिसको किसी प्रकार कोई समस्या हो वो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।